हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 29 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 29 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इसकी क्विज और PDF आपको मिल जाएगी MZT ऐप पर, तो आप लोग MZT ऐप इंस्टॉल करना मत भूलिए। वहाँ पर आपको फ्री PDF के साथ साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, वीडियोस, क्विजेज, ई बुक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो आप लोग MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और उसी टाइम पर ये शब्द जोड़े गए थे। कहाँ पर? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला, भारत का पहला गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया? कांजीरंगा नेशनल पार्क में ये देखा गया था। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसके बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, नेतन्याहू के साथ एक और व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए। किसको? UAE के क्राउन प्रिंस को, UAE के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद को भी नॉमिनेट किया गया है 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन दोनों देशों ने, आपको पता होगा, इजराइल और UAE ने अभी हाल ही में कुछ ही महीनों पहले ऐतिहासिक शांति समझौता किया था। अच्छा, ये समझौता हुआ था व्हाइट हाउस में और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को भी नॉमिनेट किया जा चुका है। किसके लिए? नोबेल प्राइज़ 2021 के लिए, वो भी शांति के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बात कि ये 2021 की बात हो रही है। 2020 में किसको मिलना है नोबेल शांति पुरस्कार, ये घोषणा हो चुकी है और 10 दिसंबर को उनको मिलेगा भी। किसे मिलेगा? विश्व खाद्य संगठन को मिलेगा इस बार। तो अगर 2020 की बात की जाए, 2020 में नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा? तो विश्व खाद्य संगठन को मिलेगा। कब मिलेगा? 10 दिसंबर को। इसकी घोषणा हो गई है, कंफर्मेशन हो गया है, लेकिन नॉमिनेट किया गया है 2021 के लिए इन तीनों को, डोनाल्ड ट्रंप को, बेंजामिन नेतन्याहू को और मोहम्मद बिन जायद को। तो नॉमिनेट किया गया है, यानी कि अभी कंफर्म नहीं है कि इन्हीं को मिल ही जाएगा। ओके, तो कारण यही था कि UAE और इजराइल के बीच में शांति समझौता हुआ, जो कि ऐतिहासिक शांति समझौता था। अच्छा, इजराइल के साथ ही अभी एक और देश ने शांति समझौता किया है। किसने? दक्षिण सूडान ने। उसे भी आपको याद रखना है। चलिए अब इजराइल के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर ये? सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं इधर खाड़ी देशों को, ठीक है। यहीं पर छोटा सा, यहाँ पर आपको UAE दिख जाएगा, इधर सऊदी अरबिया, इधर इराक, फिर सीरिया और यहाँ पर छोटा सा है इजराइल, ठीक है। चलते हैं देखते हैं, ये रहा इजराइल। लेबनान है, जॉर्डन है, इसके बाद इधर इजिप्ट है और इधर है सऊदी अरेबिया। तो इजराइल जो है दोस्तों, इसकी राजधानी होती है जेरूसलम और इजराइल की करंट टाइम पर PM कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ की करेंसी होती है न्यू शकेल। ओके, क्या होती है? न्यू शकेल। और अगर UAE की बात की जाए तो UAE आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा UAE। अच्छा, UAE में बड़ा नगर या बड़ा शहर कहें तो वो है दुबई, लेकिन UAE की राजधानी की बात की जाए तो वो है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी है UAE की राजधानी। क्राउन प्रिंस के बारे में बताया मैंने, मोहम्मद बिन जायद। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गरिमा गृह, ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत जी ने दोस्तों गरिमा गृह, ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स लॉन्च किया है। कहाँ पर? वडोदरा, गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों थावर चंद गहलोत जी ये केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री हैं और इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। किसके लिए? ट्रांसजेंडर्स के लिए। अब देखिए दोस्तों, ऐसे ही शेल्टर होम्स जो हैं वो आने वाले दिनों में 10 शहरों में और बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? वडोदरा में तो हो ही गया उद्घाटन, न्यू दिल्ली में, पटना में, भुवनेश्वर, जयपुर, कोलकाता, मणिपुर, चेन्नई, रायपुर और मुंबई। इन जगहों पर भी 13 शेल्टर होम बनाए जाएंगे। कितने? 13 शेल्टर होम्स खोले जाएंगे ऐसे,
ट्रांसजेंडर्स के लिए ये खोला जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने दोस्तों ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल भी लॉन्च किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 कहाँ आयोजित हुआ। तो अभी हाल ही में 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 आयोजित हुआ त्रिपुरा में, नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये 10वां संस्करण था। 24 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में ये आयोजित हुआ, 4 दिवसीय था। वर्चुअल तरीके से आयोजित हुआ है क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। इसका उद्घाटन किया दोस्तों त्रिपुरा के जो उप मुख्यमंत्री हैं जिष्णु देव वर्मा। कौन? जिष्णु देव वर्मा ने इसका उद्घाटन किया है। एक्चुअली में दोस्तों ये आयोजित होना था 18 से 22 मार्च के बीच में ही 2020 में, लेकिन उस समय कोविड-19 बढ़ रहा था, इस वजह से उस खतरे को देखते हुए टाल दिया गया था। तो 18 से 22 मार्च को ये पहले होना था, लेकिन अब जब पोस्टपोन हुआ था तो अब आयोजित किया गया 24 से 27 नवंबर के बीच में। क्लियर? अब आया है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा देख लीजिए इंडिया के मैप में, यहाँ पर है त्रिपुरा, ये देखेंगे ये है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों होती है अगरतला। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं विप्लव कुमार देव जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं रमेश बैस जी। त्रिपुरा अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों मिजोरम से और असम से। त्रिपुरा दोस्तों 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे त्रिपुरा 3 तरफ से पूरा करता है त्रिपुरा। क्लियर है? त्रिपुरा हाई कोर्ट के बारे में बात की जाए तो त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आकिल अब्दुल हामिद कुरैशी। कौन है? आकिल अब्दुल हामिद कुरैशी हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। अगला है, किस देश के परमाणु बम के जनक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई। तो अभी हाल ही में दोस्तों ईरान के परमाणु बम के जनक यानी फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स कहे जाने वाले साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई है। अभी हाल ही में इनकी हत्या की गई है एक अटैक में, और इनका आरोप है, ईरान का आरोप है कि इजराइल ने ये किया है, यानी इजराइल पर आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल ने अटैक किया है और उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी है। हालांकि अभी इस पर इजराइल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ओके, अच्छा आपको याद हो जनवरी मंथ में अमेरिका ने ईरान के जो टॉप कमांडर थे, सेना के कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनको ड्रोन हमले में मार गिराया था। तो कासिम सुलेमानी का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। कासिम सुलेमानी और मोहसिन फखरीजादेह ये 2 बड़े ओहदे वाले व्यक्ति थे जिनकी हत्या कर दी गई है। ओके, और मैंने आपको अभी बताया भी था कुछ दिन पहले ही कि वहाँ पर उस क्षेत्र में, उस मध्य एशिया के क्षेत्र में अमेरिका जो है वो अपनी पैठ मजबूत कर रहा है। इसी वजह से इजराइल और यूएई के बीच समझौता कराया, ठीक है, जिससे ईरान को और अच्छे से घेरा जा सके। और ईरान पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं, इसको न्यूक्लियर टेस्ट करने से भी रोका जाता है, ठीक है, जा रहा है। और ये किसी भी प्रकार की मिसाइल भी अगर बनाता है तो उसके बंकर्स वगैरह उड़ा दिए जाते हैं। चलिए ईरान के बारे में हम लोग देखेंगे कहाँ पर है। सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको ईरान दिख जाएगा। ईरान ये रही बड़ी कंट्री है ईरान, ठीक है। अच्छा, ईरान से यहीं पर एक क्वेश्चन आया था, ईरान से चाबहार परियोजना, इससे जुड़ा हुआ था भारत, ठीक है। चाबहार रेल परियोजना से ईरान ने घोषणा की थी कि वो भारत को बाहर कर देगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिले कर रहा है उसके प्रोजेक्ट को पूरा करने में। तो ये आपको याद रखना चाहिए। चाबहार परियोजना किससे संबंधित है? भारत और ईरान से। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे ईरान इधर है और यहाँ पर यूएई है और ये रहा इजराइल। यूएई और इजराइल के बीच में अमेरिका ने शांति समझौता कराया और इधर सऊदी अरेबिया से उतना ठीक कुछ खास बनती है नहीं ईरान की। इधर पाकिस्तान का मतलब कुछ है नहीं। भारत जो है वो इजराइल, यूएई इससे अच्छे संबंध रख रहा है, अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं। हालांकि भारत जो है इन मामलों पर न्यूट्रल हो जाता है। जब भी ऐसी कोई मामले आते हैं तब भारत न्यूट्रल हो जाता है, यानी वो किसी का भी पक्ष लेने से बचता है। और ये भारत के लिए फ़ायदेमंद भी है क्योंकि भारत से ईरान के भी कुछ व्यापार होते हैं। चलिए, अफगानिस्तान का मतलब भी कुछ नहीं है, लेकिन ईरान के सपोर्ट करने की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो तुर्की है, तुर्की कंट्री है और चाइना हो गया, ठीक है, और रसिया भी हम लोग एक प्रकार से इनडायरेक्टली कह सकते हैं। तो ये सभी सपोर्ट कर रहे हैं इनका। ओके, तो वर्ल्ड मैप के जरिए आप लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को भी समझते चलिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही बन जाएंगे। चलिए, ईरान के बारे में बात करते हैं। ईरान की राजधानी होती है तेहरान और यहाँ की करेंसी होती है रियाल। क्या होती है? रियाल। हसन रूहानी है यहाँ के प्रेसिडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है कहाँ पर आयोजित होने वाले प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन कोविड-19 के चलते रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों मेघालय में ये आयोजित होता है फेमस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल फिलहाल के लिए इस बार आयोजित नहीं किया जाएगा। कोविड-19 के चलते इसे कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। तो मेघालय के शिलांग में ये आयोजित होता है और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। अच्छा, अभी आपको याद हो कुछ ही दिन पहले एक और क्वेश्चन आया था, बताया गया था आपको नागालैंड का हार्निवल फेस्टिवल ये आयोजित होने ही वाला है। जस्ट 1 दिसंबर से शुरू होगा और 10 दिसंबर तक चलेगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी कुछ ही दिन पहले। एक और आपको 2 महीने पहले मैंने आपको बताया था नागार्जुन वेसा उत्सव। नागार्जुन वेसा उत्सव जो है दोस्तों पुरी जगन्नाथ मंदिर में आयोजित होगा इस बार 26 वर्षों के बाद, और वो शुरू हो चुका है नागार्जुन वेसा महोत्सव। ठीक है, उसमें क्या होता है, पुरी जगन्नाथ मंदिर में भगवान को वेशभूषा पहनाई जाती है, ठीक है, योद्धा के रूप में। अगला, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने पीएम जीवन ज्योति बीमा लॉन्च की? तो अभी हाल ही में दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पीएम जीवन ज्योति बीमा लॉन्च की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट्स के जो होल्डर हैं, जो कस्टमर्स हैं, उन्हीं के लिए ये होगी बीमा पॉलिसी, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी, पीएम जीवन ज्योति बीमा पॉलिसी। इसके लिए एज रेंज यानी एज लिमिट रखी गई है कि 18 से 50 वर्ष के बीच का वो होना चाहिए। इस बीमा योजना के तहत 330 रुपये के रेगुलर पेमेंट पर ग्राहक जो होंगे, जो कस्टमर होंगे, वो 2 लाख रुपए तक का कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके एमडी और सीईओ हैं जे वेंकट रामू और इसके सचिव यानी सेक्रेटरी हैं करंट टाइम पर प्रदीप कुमार विसोए। कौन है? प्रदीप कुमार विसोए। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो फीफा ने अभी हाल ही में अपनी नवीनतम रैंकिंग जारी की है और इसमें भारत आ गया है 104वें स्थान पर। भारत इससे पहले दोस्तों आपको पता होगा 108वें स्थान पर था, एक टाइम पर 109वें स्थान पर भी पहुंच गया था, लेकिन अब 104वें स्थान पर आ गया है नई रैंकिंग में, फीफा की नई रैंकिंग में। हालांकि जो टॉप 6 हैं वो सेम टू सेम बने हुए हैं काफ़ी दिनों से। कौन कौन है? फर्स्ट पर है बेल्जियम, सेकंड पर है फ्रांस, थर्ड पर है ब्राज़ील, फोर्थ पर है इंग्लैंड, फिफ्थ पर है पुर्तगाल और 6 पर है स्पेन। ये सेम टू सेम वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। ओके, चलिए फीफा आया है, फीफा के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1904 में और स्थापना हुई थी पेरिस में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में। ओके, चलिए फीफा से रिलेटेड अभी 2 क्वेश्चंस आए थे चर्चे में, उनको आपको याद रखना चाहिए। एक तो फीफा ने अभी हाल ही में अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष अहमद पर 5 वर्षों का बैन लगा दिया। इसके साथ ही फीफा ने भारत में जो होने वाला था अंडर 17 का महिला विश्व कप 2021 का, उसे रद्द कर दिया है। तो दोनों ही पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। प्रकाश जावड़ेकर जी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इन्होंने ये पोर्टल इसलिए लॉन्च किया है जिससे क्लाइमेट चेंजेस को दूर करने में भारत क्या कर रहा है, कितना प्रयास कर रहा है, किस स्तर पर प्रयास कर रहा है, ये सभी चीज़ें इस पोर्टल पर शो कराई जा सके। ठीक है, तो इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि इंडिया जो है वो 2020 का जो टारगेट रखा था क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के, वो 2020 की खत्म होने से पहले टारगेट अचीव हो गया है। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया 27 नवंबर को और प्रत्येक वर्ष ये 27 नवंबर को ही मनाया जाता है। अच्छा, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष नोटो के द्वारा। किसके द्वारा? नोटो के द्वारा। नोटो यानी कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। पिछले 10 वर्षों से इसे मनाया जा रहा है। एक डाटा के अनुसार दोस्तों भारत में प्रति मिलियन आबादी में केवल 0.65 ही अंगदान होते हैं, यानी कि 100 मिलियन में 65 अंगदान होते हैं। क्लियर है? तो ये है दोस्तों नवंबर मंथ का इंपॉर्टेंट डे। अभी नवंबर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम आई हैं, या इनफैक्ट कहें जनवरी 2020 से लेकर के प्रत्येक मंथ के अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम आई हैं, इन सभी को आप रीड कर सकते हैं MZT ऐप में जा करके।
MZT ऐप ओपन कीजिए, डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पर जाइएगा स्टडी मटेरियल सेक्शन में। स्टडी मटेरियल में आपको दिवस और थीम में जाना है। वहाँ पर आप जनवरी से लेकर के प्रत्येक मंथ के बारे में आप लोग दिवस और थीम को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम आई हैं आप वहाँ से जा करके रीड कर सकते हैं। डेली टारगेट सेट करके एक एक महीने का भी आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्द आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं, किस नगर निगम ने भारत की पहली मल्टी लेवल ऑटोमेटिक टावर कार पार्किंग का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दोस्तों भारत की पहली मल्टी लेवल ऑटोमेटिक टावर कार पार्किंग का उद्घाटन किया है। अब ये क्या होता है? मल्टी लेवल ऑटोमेटिक टावर कार पार्किंग का मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक ही बिल्डिंग होगी और उसी बिल्डिंग में सभी लोग जा जाकर अपनी कार जो है वो पार्क कर सकेंगे। तो ऐसे ही ये 17 मंजिला इमारत है और इस 17 मंजिलों में लोग अपनी कारें जाकर के खड़ी कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। एक बार में 136 कार पार्क की जा सकती है। ठीक है, इस बिल्डिंग को बनाने में दोस्तों लागत आई है 18.2 करोड़ रुपए की। 878 मीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, 17 मंजिला है ये मल्टी लेवल टावर कार पार्किंग। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें कार पार्क करने के लिए चार्ज भी देना पड़ेगा। तो अगर 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए अगर पार्क करना है तो 20 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। और अगर 24 आवर के लिए, 24 घंटों के लिए पार्क करनी है तो 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। और वहीं पर महीने भर के लिए पास बनवाना है तो फिर 1200 रुपये का पास बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कौन मध्य प्रदेश से 11 साल लंबी ऊर्जा स्वराज यात्रा पर निकला? तो दोस्तों मध्य प्रदेश से 11 साल के लिए, 11 वर्षों के लिए ऊर्जा स्वराज यात्रा पर निकले हैं प्रोफेसर चेतन सोलंकी जी। प्रोफेसर चेतन सोलंकी ये IIT बॉम्बे से पास आउट हैं और ये ग्रीन एनर्जी पर प्रचार प्रसार के लिए ऊर्जा स्वराज यात्रा पर निकले हैं, जो कि 11 साल लंबी होगी। यानी 11 वर्षों तक प्रचार प्रसार किया जाएगा ऊर्जा स्वराज यात्रा के थ्रू। ओके, तो मध्य प्रदेश के जो CM हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इनके यात्रा को हरी झंडी दिखाई और मध्य प्रदेश के भोपाल से इनकी यात्रा शुरू करवाई। क्लियर बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करना। कम से कम 5 दोस्तों के पास आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। और इसकी क्विज और PDF वगैरह आपको मिल जाएगी MZT ऐप पर, तो आप लोग MZT ऐप भी इंस्टॉल करके रखो। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए क्वेश्चन है आज का, भारत में वर्तमान में कुल कितने मेगा फूड पार्क हैं? अगला है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? वीडियो आप देख लिए हो तो MZT ऐप पर इसकी जाकर के क्विज जरूर सॉल्व करना। क्विज सॉल्व करने के साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग MZT एजुकेशन या मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके भी ग्रुप हमारा पा सकते हो। 21,700 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हैं उसमें, उसी ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।